न्यूज हेडक्वार्टर। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। एक और साजिशी मंसूबा, काफ लीग कौन कौन माइनस, अवाम को बिजली का झटका और लंकन शेर शाहीन ढेर। ये सब भी होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बार बार अवाम के टुकराए अब नई साजिशों पर उतर आए हैं। अवाम में इंतहाई गैर मकबूल हुकूमत आइन से खेलने में मसरूफ है। पीटीआई के तमाम अरकान ने इस्तीफे दिए, लेकिन स्पीकर ने सिर्फ 11 मंजूर किए। फारूक हबीब, शीरी मजारी, अली मोहम्मद खान, शकूर शाह समेत 9 मुंतखब और 2 मखसूस नशिस्तों वाले अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने के बाद पीटीआई ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए थे। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। बार बार अवाम के टुकराए अब नई साजिशों पर उतर आए हैं। इंतहाई गैर मकबूल हुकूमत आइन से खेलने में मसरूफ है। पीटीआई के तमाम अरकान ने इस्तीफे दिए, लेकिन स्पीकर ने सिर्फ 11 मंजूर किए। फारूक हबीब, शीरी मजारी, अली मोहम्मद खान, शकूर शाह समेत 9 मुंतखब और 2 मखसूस नशिस्तों वाले अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने के बाद पीटीआई ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए थे। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। बार बार अवाम के टुकराए अब नई साजिशों पर उतर आए हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत का एक और साजिशी मंसूबा। कई माह हीलों बहानों के बाद पीटीआई के 11 मखसूस अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। तर्जुमान के मुताबिक मेंबरान कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान NA 22, फजल मोहम्मद खान NA 24, शौकत अली NA 31 और फखर जमान NA 45, फारूक हबीब NA 108 के इस्तीफे कबूल किए गए। एजाज अहमद शाह NA 118, जमील अहमद खान NA 237, मोहम्मद अकरम चीमा NA 239 और अब्दुल शकूर शाह NA 246 के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए। मखसूस नशिस्तों पर डॉक्टर शीरी मजारी और शंताना गुलजार खान के इस्तीफे मंजूर हुए। तहरीक इंसाफ के अरकान ने 11 अप्रैल को कौमी असम्बली की नशिस्तों से इस्तीफे दिए थे, जिस पर स्पीकर राजा परवेज अशरफ ये कहते रहे कि अरकान कौमी असम्बली में पेश होकर तस्दीक करेंगे तो इस्तीफे कबूल किए जाएंगे। लेकिन पीटीआई का कोई रुकने कौमी असम्बली नहीं गया, फिर भी 11 अरकान के इस्तीफे कबूल कर लिए गए। पीटीआई ने तमाम इस्तीफे एक साथ मंजूर करने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं ग्रुप्स में इस्तीफे मंजूर करना आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। ये बहरान कम करने के बजाय बहरान को बढ़ा रहे हैं। ये लोग इज्जत से जा सकते थे लेकिन 100 जूते और 100 प्याज खाकर ही जाएंगे। फारूक हबीब बोले कि हम तो 10 अप्रैल को इस्तीफे दे चुके हैं, हम इस असेंबली में नहीं जाना चाहते। इस असेंबली में अब किसी का हुकूमत बनाना बनता नहीं है। इनके बहुत से अरकान नून लीग छोड़ना चाहते हैं। अगर वो ग्रुप का करेंगे तो फिर तो ज़ाहिर है ये आर्टिकल 25 में डिस्क्रिमिनेशन है, ये नोटिफिकेशन जो है वो चल नहीं पाएगा। तो या तो आप पूरे एक्सेप्ट करेंगे या पूरे रिजेक्ट करेंगे। जब मुल्क में मुआशी बहरान हद से गुजर गया है कि ये इनको पहले जो कुछ थोड़ा बहुत ये इज्जत से जा सकते थे, इन्होंने कसम उठा ली है कि नहीं, हमने 100 जूते और 100 प्याज जब तक पूरे नहीं होंगे हमने नहीं जाना। और जनरल इलेक्शन जो है वो सिर्फ एक जो है 2 रास्ते हैं। इन्होंने बहुत बेइज्जत होकर जो है वो जनरल इलेक्शन कराने हैं या कम बेइज्जत होकर जनरल इलेक्शन कराने हैं। 2 ही रास्ते हैं ना, तीसरा कोई रास्ता नहीं। इस्तीफे तो हम अपने दे चुके हैं। पूरी पार्लिमानी पार्टी जो है वो हमारी रिजाइन कर चुकी है और इन असम्बलियों में तो हमने बैठना नहीं। और ये इन्होंने छांगा मांगा की जो मंडियां लगाई हैं इन असम्बलियों में बैठने का तो जवाब नहीं था। हमारा इस्तीफा तो हम तो 10 अप्रैल को दे चुके थे। अब है मामला इनकी बदनीयती का। कभी ये 11 इस्तीफे मंजूर करते हैं, कभी ये अरकान को कहते हैं खुद आके करें। आगे भी नाकामी इनका मुकद्दर है। पहले 17 जुलाई को अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में इनकी दुर्गत बनाई है। अब तो ये खुद वफाकी हुकूमत जो है इसने कब जाना है इसका फैसला भी हम नहीं करना है। इसका स्विच जो है ऑन एंड ऑफ का इमरान खान के हाथ में है। काफ लीग में -2 का ऐलान। काफ लीग का चौधरी शुजात को सदर के ओहदे से हटाने का फैसला। काफ लीग ने तारिक बशीर चीमा को भी ओहदे से फारिग कर दिया। कामिल अली आगा कहते हैं कि चौधरी शुजात को सेहत की खराबी की वजह से सदारत से अलग किया गया, जबकि तारिक बशीर चीमा साजिश कर रहे हैं, इसीलिए उनको फारिग कर दिया गया है। 3 अफराद की कार्रवाइयाँ पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हुई हैं।
चौधरी शुजात हुसैन साहब की सेहत जो है उसकी वजह से उनकी फैसलों की इस्तेदाद जो है उस पर असरअंदाज हो रही है, इसलिए उनको सदारत से अलग कर दिया जाए। जो साजिश कर रहा है जो बंदा चौधरी तारिक बशीर चीमा और पार्टी को अपने ज़ात के लिए और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको दाव पर लगाने पे तुला हुआ है, उसको भी फारग कर दिया। यही अदारा है जिसने यूनानिमसली ये फैसला किया है कि इन दोनों को इनके ओहदों से फारग कर दिया जाए और फिल फोर जो है पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाए जाए। जो कार्रवाइयाँ 2 हजरात की तरफ से बल्कि 3 हजरात की तरफ से हुई वो पार्टी के लिए बड़ी नुकसानदेह साबित हुई हैं। किसी जमात का माफी ज़मीर होता है उसके भी खिलाफ वो सारी कार्रवाइयाँ थी। पंजाब असम्बली के स्पीकर का इंतखाब, PTI और मुस्लिम लीग पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अहम मुशावरत। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने इजलास में खुसूसी शिरकत की। स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब में मोहम्मद सब्तैन खान को कामयाब कराने के लिए हिकमत अमली तय की गई। इजलास में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद में कामयाबी के लिए लाहे अमल को हतमी शक्ल दी गई। एक बार फिर सूबा पंजाब पर सबकी नजर, हुकूमत और अपोजिशन फिर आमने सामने। आज होगा स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब। PTI और इत्तेहादी काफली की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने इजलास में खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायदे-आज़म के अरकान पंजाब ने भरपूर शिरकत की। इजलास में चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी गई। इजलास में स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब में मोहम्मद सब्तैन खान को कामयाब कराने के लिए हिकमत अमली तय की गई। इस मौके पर खिताब में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि गवर्नर राज के शोशे छोड़े जा रहे हैं। स्पीकर का इलेक्शन आपकी कामयाबी पर मोहर लगाएगा। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का कहना था कि सब्तैन खान भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। मोहम्मद सब्तैन खान की जानिब से अरकान असम्बली के एजाज़ में शाइया दिया गया। खबरों में आगे देखिए, कप्तान का एहसास, और अदलिया ज़द में। पंजाब असम्बली में स्पीकर का इंतखाब आज शाम 4 बजे होगा। PTI इत्तेहाद की जानिब से सब्तैन खान ने कागजात नामजद की जमा करा दी है। सैफुल मलूक खोकर अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। कौन होगा पंजाब असम्बली का स्पीकर, फैसला जुमे को होगा। PTI इत्तेहाद और नून लीग इत्तेहाद दोनों ही सरगर्म तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार सब्तैन खान हैं, जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। पार्टी का डिसीजन है और पार्टी की मेहरबानी के उन्होंने इस तरह डिसाइड की है। हमारी अक्सरियत है और अल्हम्दुलिल्लाह PTI के जो हैं वो चट्टान की तरह डट के खड़े हैं। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह हम ही जीते। नून लीगी इत्तेहाद की जानिब से सैफुल मलूक खोखर ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। जी इंशाल्लाह जो पार्टी का हुक्म है आप करेंगे स्पीकरशिप के, और डिप्टी स्पीकर आपके नीचे कौन आ रहा है? ये मेरे पार्टी का जो पार्टी का हुक्म है मुझे नहीं पता। पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिरलानी ने दावा किया है कि हुकूमती इत्तेहाद के 15 से 20 MPs अपोजिशन को उम्मीदवार को वोट देंगे। हम इज्जत नफ्स रखते हैं और इज्जत नफ्स का ही वोट होगा। मुझे 15-20 वोट मिल जाएंगे एक्स्ट्रा अपोजिशन के कैंडिडेट। परवेज़ इलाही के वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद पंजाब असम्बली में स्पीकर की निशिस्त खाली हुई, जिसके लिए जुमे की शाम 4 बजे वोटिंग होगी। सांगड़ से आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। टंडो आदम खान के करीब ट्रक तेज गाम ट्रेन की जद में आ गया है। हादसे में ट्रक को नुकसान हुआ है जिससे 2 बोगियों को नुकसान पहुंचा। आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। टंडो आदम के करीब ट्रक तेज गाम ट्रेन की जद में आ गया। हादसे में ट्रक को नुकसान पहुंचा, ट्रेन की 2 बोगियों को नुकसान पहुंचा। टक्कर के अगला हिस्सा मुकम्मल तबाह हो गया है। ट्रक ड्राइवर ट्रेन आती देखकर ट्रक से उतरकर भाग गया। हादसा टंडो आदम के रेलवे फाटक पर हुआ है। यह आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सांगड़ से टंडो आदम के करीब ट्रक तेज गाम ट्रेन की जद में आ गई है। हादसे में ट्रक को नुकसान, ट्रेन की 2 बोगियों को नुकसान पहुंचा है। टक्कर के बायस ट्रक का अगला हिस्सा
मुकम्मल तबाह हो गया है। ट्रक ड्राइवर ट्रेन आती देखकर ट्रक से उतरकर भाग गया। हादसा टंडो आदम रेलवे फाटक पर हुआ है। रेस्क्यू काम के मुताबिक टंडो आदम के करीब ट्रक तेजगाम ट्रेन की जद में आ गई। आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सांघर से टंडो आदम के करीब ट्रक तेजगाम ट्रेन की जद में आ गई है। हादसे में ट्रक को नुकसान पहुंचा है। ट्रेन की 2 बोगियों को भी नुकसान पहुंचा। टक्कर के बाइस ट्रक का अगला हिस्सा मुकम्मल तबाह हो गया है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ जुल्फिकार अली से। जी जुल्फिकार, बताइएगा किसी किस्म का कोई जानी नुकसान या खुदा न खासा कोई जख्मी तो नहीं हुआ? बिल्कुल ही अफसोसनाक वाक़या सांगड़ के करीब टंडो आदम फाटक पे हुआ है, जहां से कराची से आने वाली जो रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम ट्रेन थी, वो जब टंडो आदम के करीब पहुंची तो तेज रफ्तार जो ट्रक थी वो जो है इस ट्रेन की जद में आ गई। क्योंकि फाटक तो बंद था, लिहाजा ट्रक ड्राइवर से जो है वो ब्रेक नहीं लगा और वो जो है ट्रेन की जद में आ गई, जिसकी नतीजे में ट्रक मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। ड्राइवर ने जो है होशियारी का मुजाहरा करते हुए जब ट्रेन करीब आती देखी तो उसने छलांग लगा दी और वो वाकई जाए बाद फरार हो गया। इसमें सवार मुसाफिरों में से अभी तक इतला है कि किसी को भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि ट्रक मुकम्मल तौर पर तबाह और ट्रेन इस वक्त तक जो है ना टंडो आदम में ही खड़ी है। ठीक है, नुमाइंदा बोल अली हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान खान कमीशन रिलीफ। पंजाब में एहसास राशन प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का फैसला। टास्क डॉक्टर सानिया निश्तर को दे दिया गया। इमरान खान की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में कप्तान ने एहसास राशन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। इमरान खान का कहना था कि अवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए हैं। रिलीफ देने के लिए जो कुछ इंसानी बस में हो वो इक़दाम फौरी उठाया जाए। कप्तान को आवाम की मुश्किलात का एहसास। पंजाब में एहसास राशन प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का फैसला। टास्क डॉक्टर सानिया निश्तर को दे दिया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। इमरान खान ने पंजाब में एहसास राशन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। कहा आवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए, रिलीफ देने के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाए, जिस पर चौधरी परवेज इलाही ने खुद मंसूबों पर पेशरफ की मॉनिटरिंग का फैसला किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फरूख हबीब का कहना था कि इमरान खान की हिदायत पर सेहत कार्ड और एहसास राशन प्रोग्राम दोबारा फ़ाल कर रहे हैं। पंजाब के अंदर एहसास राशन प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिससे आम आदमी को जो रोज़मर्रा की अशियाए खुर्दोनोश है उसके अंदर उसको रिलीफ देने के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ही एक अहम इकदाम होगा। इजलास में इमरान खान ने रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के मंसूबे पर भी तेजी से काम करने की हिदायत की। पंजाब की नई काबीना में कौन कौन शामिल होगा, नाम सामने आ गए। वज़ीर आला परवेज इलाही की काबीना में भी अहम वजारतें उस्मान गुजार के साथ काम करने वालों को मिल सकती हैं। यास्मीन राशिद, राजा बशारत समेत कई अरकान को पुरानी वजारतें ही मिलेंगी। हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। पंजाब की नई काबीना में कौन कौन होगा शामिल, तफसीलात सामने आ गई। राजा बशारत एक बार फिर वजीर कानून पंजाब बन जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद को वजारत सेहत दोबारा मिल सकती है। ज़राए के मुताबिक मियाँ असलम इकबाल, महमूद रशीद, चौधरी ज़हीरुद्दीन, हाफिज़ मोहम्मद मुमताज़, समीउल्लाह चौधरी, सरदार आसिफ निकई, हाफिज़ अम्मार यासिर को भी वजारतें मिलेगी। यासिर हुमायूं राजा, तैमूर खान भट्टी, मुराद रास, मोहम्मद अब्दुल्ला वड़ाइच, मोहम्मद रिजवान, साजिद अहमद खान, एहसानुल हक चौधरी, खदीजा उमर को भी वजीर बनाया जा सकता है। मलिक उमर फारूक ज़िमनी इंतखाबात में मुंतखब इमरान में से काबीना का हिस्सा होंगे। किस किस को वजारतें देनी है, हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। इम्कान है कि 2 दिन में बाकायदा ऐलान हो जाएगा। पंजाब के मामले पर अदलिया पर तनकीद क्यों? शाह महमूद कुरैशी हुकूमती इत्तेहादियों पर बरस पड़े। मीडिया से बातचीत में कहा कि ये क्या तरीका है कि फैसला आपके हक में आए तो ठीक, खिलाफ आए तो अदलिया पर चढ़ दौड़ेंगे। राना सनाउल्लाह ने जो धमकी दी वो डिप्रेशन की निशानी है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गवर्नर पंजाब को हल्फ लेना चाहिए था, अगर जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो ओहदे से अलग हो जाएं। वज़ीर ख़ारजा छोड़िए, बुनियादी तौर पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ना, और जो हर्जा सराई उन्होंने की है उनको जेब नहीं देती, और इससे जाहिर होता है कि अभी भी वो ना पुख्ता है ना तजर्बाकार है। अदलिया जब उनके हक पे फैसला दे तो बहुत उम्दा है, और अदलिया
आइन और कानून के मुताबिक आइन की तशरीह कर दे और वजाहत से बयान दे दे, जो उनको पसंद ना आए तो वो चढ़ दौड़ें, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। पहली बात तो ये है कि गवर्नर साहब को हलफ लेना चाहिए था। अगर वो अपनी जिम्मेदारी से कतराएंगे या तो उन्हें अपना मनसब छोड़ देना चाहिए या अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने जो धमकी लगाई है, मैं समझता हूँ ये डेस्परेशन की निशानी है। मुशावरत के बाद इमरान खान साहब ने सिब्तैन खान साहब को नामजद किया है हमारी कोलिशन की तरफ से। मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने मोअज़्ज़िज़ मेंबरान पंजाब असेंबली हैं वो उनका भरपूर साथ देंगे। कुकड़ी माफिया के सरगना ने नाजायज हुकूमत बचाने के लिए हरबे इस्तेमाल किए। असेंबली में पुलिस बुलाई, अरकान को मारा गया, मुकदमात बनाए, स्पीकर को मारकर जख्मी किया गया। फयाज हसन चौहान एक बार फिर नून लीगी क़यादत पर बरस पड़े। रहनुमा PTI ने वज़ीर आला पंजाब को खराज तहसीन पेश कर दिया। 1 अप्रैल किसी पंजाब असम्बली के अंदर और पंजाब असम्बली के बाहर एक तहरीक का आगाज़ हुआ था, ऑपरेशन रिजीम चेंज ऑपरेशन, और जो साजिश थी उसका पार्ट 2 पंजाब असम्बली के अंदर हुकूमत की तब्दीली, वो उसका पार्ट 2 था। और 4.5 महीने हमने जो मेहनत की इस पंजाब असम्बली के अंदर और पंजाब असम्बली के बाहर, हमारे एंड की सुनहरे हरूफ से और नून लीग के एंड से, इम्पोर्टेड हुकूमत के एंड से, ये एक स्याह तारीख थी। 4-4.5 महीनों की तारीख के अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। पार्लियामेंटेरियन को मारा गया, पीटा गया। असम्बली के अंदर दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा पुलिस बुलाई गई। पुलिस के ज़रिए से 70-70 साल की, 75-75 साल की बुजुर्ग खवातीन पार्लियामेंटेरियन को मारा पीटा गया, मौतो हयात की कशमकश का शिकार किया गया। स्पीकर असम्बली को मारा गया, जख्मी किया गया और हर किस्म की धौंस धांधली बदमाशी असम्बली के अंदर की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।